राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी कई बार मुझे ये सवाल आता है कि लड्डू गोपाल जी को जो हम लोग फ्रूट्स का फल का भोग लगाते हैं, तो क्या उसे लड्डू गोपाल जी के सामने साबुत रख देना है या फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में कट करके रखना है, कैसे भोग लगाना है। तो आज मैं इसी विषय में चर्चा करने वाली हूँ। तो जी सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपका लड्डू गोपाल जी के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि जब हम अपने घर पे कान्हा जी को लाते हैं उनके साथ हमारा एक रिश्ता बनता है। कई लोग उसे भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, तो प्रियतम के रूप में, पिता के रूप में, कितने सारे रिश्ते होते हैं उनके साथ, उनका ऐसा एक रिश्ता बनता है। तो जब हम लोग का एक कान्हा जी के साथ रिश्ता बनता है तो उसके बाद जब हम उनकी सेवा करते हैं तो जो सेवा होता है ना वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है, तब हमारा अधिकार हो जाता है। जैसे कि आप समझिए आपके घर पे कोई बालक रहते हैं, कैसे आपका उन पे अधिकार हो जाता है, आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं। तो वैसे ही हमारा जो रिश्ता है वो हमारे कान्हा जी के साथ बनता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है। अब देखिए बात करते हैं कि जो हमारे कान्हा जी होते हैं जब उन्हें हम भोग लगाते हैं तो भोग लगाना भी एक सेवा ही कहलाता है, क्योंकि जब हम कान्हा जी को लाते हैं उन्हें स्नान करवाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, घुमाते हैं, खिलाते हैं, ये सारा सेवा में आता है। और समझिए जब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, और भोग रोज़ाना लगाते हैं और कई प्रकार के भोग लगाते हैं, कितने सूखे चीज़ लगाते हैं, कई फल लगाते हैं, मिठाई लगाते हैं, व्यंजन बना के कान्हा जी को भोग लगाते हैं। तो बात करते हैं कि जब हम लोग लड्डू गोपाल जी को फल का भोग लगाते हैं तो कैसे लगाना है। तो देखिए, अगर आप अपने कान्हा जी को अपने पुत्र के रूप में मानते हैं, छोटे से बालक के रूप में मानते हैं, तब तो आप जब कान्हा जी को भोग लगाए तो जो फल होता है उसे बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट करके उसमें तुलसी दल डाल करके ही कान्हा जी को भोग लगाना है। क्योंकि जो हमारे कान्हा जी होते हैं जब आप उन्हें बालक के रूप में मानते हैं तो वो बिल्कुल छोटे से बच्चे के रूप में होते हैं। और जब आपके घर पे ही कोई बालक होता है तो क्या आप उसे बड़ा सा फल उनके सामने रख देते हैं? कुछ भी फल, जैसे आप एप्पल ही है आपके ऐसे सामने रख देते हैं, रख भी देंगे तो बच्चे को खाने में दिक्कत आता है। तब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छे से फल को छील करके फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखते हैं, तो जो बच्चा है वो बड़े चाव से खाता है। तो वैसे ही जब हमारा रिश्ता हमारे कान्हा जी के साथ ऐसे छोटे से बालक रूप में है तो हम लोग फल वैसे रख देंगे तो कान्हा जी है बहुत चाव से खाते हैं। और जब कान्हा जी जो होते हैं ना, जब बालक रूप में होते हैं तो जैसा कि देखिए कान्हा जी को ना बहुत देर वो भूखे नहीं रह पाते हैं, तो जब भी हम लोग कान्हा जी के पास कोई भोग लगाते हैं तो वो तुरंत से ग्रहण कर लेते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जब हम लोग कान्हा जी को दूध ही देते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं देना है, मौसम के अनुकूल उन्हें देना है क्योंकि तो मौसम के अनुकूल उन्हें भोग लगाना है, क्योंकि जब भी कान्हा जी के पास जो भी भोग आता है उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है तो वो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप साबुत फल ही रखिएगा तो उनको खाने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने इन्हें अपना बालक माना है। तो कान्हा जी भी एकदम आपके साथ वैसे ही रहते हैं जैसा रिश्ता आप उनके साथ बनाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने राधा कृष्ण की मूर्ति को रखा है या फिर आप उनको किसी बड़े रूप में मानते हैं, तब आप उनके पास साबुत फल भी रख दीजिएगा, तब वो आराम से साबुत फल खा लेंगे। लेकिन अगर आप बालक रूप में मानते हैं तो बिल्कुल आपको उनकी सेवा वैसे ही करनी है जैसे आप घर पे छोटे से बालक की करते हैं। और देखिए, जब हम लोग कान्हा जी को भोग लगाते हैं उसमें क्या हो जाता है ना कि कान्हा जी को सिर्फ हम लोग भोग नहीं लगाते, उसमें जो हमारा प्यार है उनके लिए हम लोग वो दर्शाते हैं, हमारा जो एक सेवा भाव है वो हम लोग दिखाते हैं। तो उसमें आप जितने अच्छे से करें। और देखिए क्या हो जाता है ना कि जब भी आप लाला को, कान्हा को कुछ भी भोग लगाइए तो बड़े प्यार से लगाइए, मतलब इतने प्यार से कि बस कान्हा जी खुशी हो जाए। और अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं सेवा में
तो फिर क्या हो जाता है ना कि कान्हा जी को वो चीज़ें अच्छा नहीं लगता है, और फिर ये तो सही नहीं है। इसीलिए अगर जब भी भोग लगाए और खासकर फल का भोग लगाए, तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए लगाए। अगर कुछ जैसे फल में बीज है तो उसे हटा दे, इतने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में लगाए कि जो हमारे लाला है बड़े चाव से भोग ग्रहण कर ले। तो देखिए, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सेवा करना है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना कि हम लोग कान्हा जी को भोग लगाते हैं और इतने हड़बड़ी में होते हैं कि इन सारी बातों को ध्यान ही नहीं रखते हैं। बस लगता है कि अब मतलब सब, आप कहीं बाहर ही आपको जाना है और आप कान्हा जी को आपको भोग भी लगाना है और कहीं निकलना भी है, तो क्या होता है कि हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं, बस जो फल है ऐसे ही रख के चले जाते हैं साबुत। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है जो हमारे कान्हा है, जो हमारे लाला है, ये एक बालक रूप में है, तो आपको बिल्कुल वैसे सेवा करना है जैसे आप अपने बालक का करते हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सेवा करिए। और आप जैसे कान्हा जी को अपने बच्चे रूप में मानते हैं, तो आप एकदम वैसे ही सेवा करिए जैसे एक छोटे से बच्चे का करते हैं। तो बिल्कुल फल वगैरह को ऐसे ही काट के अच्छे से दीजिए कि हमारे जो लाला है बहुत चाव से खा ले। और फल जो भी कान्हा जी को भोग लगा रहे उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के तो कान्हा जी कोई भी भोग ग्रहण नहीं करेंगे। ये आपको करना है। और देखिए क्या हो जाता है ना, जब हमारे घर में कान्हा रहते हैं तो हमारा कान्हा के लिए इतना प्रेम बढ़ जाता है, उनके लिए हमारा अधिकार, मतलब उन पे हमारा अधिकार हो जाता है। तो तब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम लोग अपने बालक के साथ में करते हैं, बच्चे के साथ में करते हैं। तो देखिए ये करना सही भी है, लेकिन आपको साथ साथ हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हमारे प्रभु है, तो उनकी सेवा में हमें ज़रा सा भी चूक नहीं करना है। ध्यान में रखते हुए प्यार से कान्हा जी की सेवा करनी है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए सेवा करना है। फिर देखिए आपको कितना आनंद आएगा। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आपको कान्हा जी को कैसे फल को भोग लगाना है। जो छोटे कान्हा है, मतलब जिनको आप बालक रूप में मानते हैं, तो उन्हें मतलब छोटे छोटे पीसेस में काट करके भोग लगाइए, और जिन्हें आप बड़े रूप में मानते हैं तो उन्हें साबुत फल लगा सकते हैं। बस ये आप पे पूरा डिपेंड करता है कि आप अपने कान्हा जी के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। बाकी देखिए कान्हा जी तो सबके कान्हा जी एक ही है, बस हमारा जो तरीका है सेवा करने का थोड़ा अलग हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। बाकी तो कान्हा जी एक ही है। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे देखिए मेरे जो कान्हा है, मेरे जो लाला है, उन्हें मैंने अपने पुत्र रूप में माना है, तो मैं बिल्कुल वैसे सेवा करती हूँ जैसे एक बालक का सेवा किया जाता है। और बाकी देखिए सबका अपना तरीका है, सब अपना अपना रिश्ता बनाते हैं। तो आप ये समझ जाइएगा जिस दिन कि आपका क्या रिश्ता है कान्हा जी के साथ, आप उन्हें किस रूप में मानते हैं, उस दिन जो है आपको सेवा करना और आसान हो जाएगा। क्योंकि बिना रिश्ता के सेवा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में पहले से कान्हा जी है और अभी तक आपने कोई रिश्ता नहीं बनाया है, तो सबसे पहले एक मजबूत रिश्ता बनाइए। या फिर अपने घर पे आप कान्हा जी को लाने की सोच रहे हैं और आपके मन में आ रहा है कि आप इन्हें किस रूप में इनकी सेवा करेंगे, तो फिर आप वैसे करिए। तो जी एक बार सारे लोग मेरे साथ 2 मिनट समय निकाल के बोलिए, राधे राधे, बस राधे राधे।